नमस्कार। वार्तावह पर आपका स्वागत है। भारत सरकार और बिहार सरकार, या यूं कहें डबल इंजन की सरकार, नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इन नारों का असर सरकार के कार्यों पर, उसके व्यवहार पर, उसके स्वभाव पर कितना पड़ता है, यह विचारणीय है। आज से 1 साल 2 दिन पहले सासाराम की बेटी नेहा सिंह वाराणसी पढ़ने के दरमियान उसके साथ अनहोनी हुई। पिता माता पिछले 1 साल से इस केस के बारे में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरा परिवार विक्षिप्त होने की स्थिति में आ चुका है। राजनीतिक नेताओं का आना जाना, उनका मेला लगता रहा, मगर न्याय इन सब से दूर। लोगों ने इस्तेमाल जरूर किया, आंसू किसी ने नहीं पोंछा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिस बेटी के साथ हुई, मैं कहूंगा दुर्भाग्यशाली पिता, दुर्भाग्यशाली माता, जिसके साथ ऐसी घटनाएं होंगी, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यशाली ही होगा। साथ है, बात करते हैं क्या हुआ। सुनील जी, आज से लगभग 1 साल तो ज्यादा हो गया। 1 साल 2 दिन हो गए। आज 3 फरवरी है और 1 फरवरी 2025 को ये घटना हुआ था। कहां पर घटना स्थल बताइएगा। वाराणसी भेलुपुर थाना अंतर्गत रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री का कार्यालय भी 300 मीटर की दूरी पर है। वहां पर माने प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यालय घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी हाँ, उसी लेन में है, उसी लेन में है। और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेरी बेटी 31 जनवरी 2025 को काफ़ी खुश थी, सुबह आने वाली थी। रात में अपनी माता से भी वीडियो कॉलिंग पर बात की, मौसी लोग से भी बात की, जो कि कुंभ से लोग लौटे थे। उसके बाद सारी बातें होने के बाद वो सुबह में पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। हम लोग आनन फानन में यहाँ से गए तो देखे कि मेरी बेटी का शव बेड पर लेटाया गया था। आपको पहला सूचना किसने दिया? पहला सूचना एक बेटी का जो फोनो फ्रेंड था, हॉस्टल का ही? नहीं, हॉस्टल का लड़की नहीं थी। हाँ। एक लड़का जो कि बिहार का रहने वाला था। हाँ। उसके द्वारा कि हमारे मोबाइल पर ऐसा ऐसा मैसेज आया है। तीसरे व्यक्ति ने सूचना दिया? तीसरे व्यक्ति, हॉस्टल के लोगों ने या पुलिस ने सूचना नहीं दिया? पहला न हॉस्टल के लोगों ने दिया, न पुलिस के लोगों ने दिया। सुबह में उधर से फोन आया वाइफ के मोबाइल पर कि ऐसा ऐसा मेरे पर मैसेज है। मेरे पास तो नंबर भी नहीं था, ना वो था। तो हम लोग आनन फानन में गए तो देखे कि बेड पर मेरी बेटी का शव को लेटाकर रखा गया है और उसके गले में गमछे से गांठ बांधा हुआ था। पूछे हम वहाँ कि कैसे हुआ, तो कोई नहीं बताने को था। पुलिस से झड़प हुई वहाँ पर। झड़प होने के बाद पुलिस ने फोटो दिखाया कि इस स्थिति में था। तो मेरी बेटी को बलात्कार कर हत्या किया गया था और उसको खिड़की में खड़ा कर दिया गया है, बांध दिया गया है। मेरी बेटी 5 फीट 9 इंच की थी, वेट 68 kg था और काफी होनहार बेटी थी। उसके बाद पुलिस आनन फानन में वहां पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोगों को दबाव डालने लगी और पंचनामा पर भी साइन नहीं कराया। पूरी घटना में
पुलिस का रवैया आपके साथ सहयोग वाला था या टाल मटोल का था? टाल मटोल का था। वो लिपा पोती करने के लिए शुरू से ही पुलिस लगा हुआ था। प्राइवेट एम्बुलेंस बुला कर रखा था पहले से, और न सीसीटीवी फुटेज दिखाया, न माता पिता का पंचनामा पर मौजूद रहते हुए साइन नहीं कराया गया है। बिना मर्जी का पोस्टमार्टम कराने के लिए लेकर भाग गया। अभी आपके केस की क्या स्थिति है? मेरे केस की स्थिति है कि पुलिस जो वहाँ का कमिश्नर है मोहित अग्रवाल, उस केस में जांच टीम को गठित किए थे, लेकिन वो केस लिपापोती में लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन वहाँ लिपापोती करके एक तरफा कर दिया। सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार जहां योगी जी का है, लोग कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, वहां अपराधियों पर बुलडोजर चलता है। जी, तो क्या इस पूरे घटना में बुलडोजर भी चला है सरकार का? कहीं कुछ नहीं चला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं मोदी जी। सरकार कहती है कि हम दो हमारे दो, और वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। ये तीनों नारा फेल है। जो पुलिस, वाराणसी पुलिस 1 तारीख को घटना होती है और 10 तारीख को एफआईआर दर्ज करती है लिपापोती करने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए, वही पुलिस 5 महीने के बाद कहती है कि ये आत्महत्या है। चुनावी मौसम में यहाँ चुनाव प्रचार में योगी जी भी आए थे और अपने मन से घोषणा किया था, जी, उसका कहीं कुछ असर हुआ? उसका कुछ असर नहीं हुआ। चुनावी लाभ लेने के लिए आए थे, उपेंद्र कुशवाहा जी के मंच से बोला गया था। स्नेहलता जो विधायिका हैं, उनके मंच से कहलाया गया था कि इस बेटी को न्याय दिलाएंगे और अपराधी को यमराज के पास पहुंचाएंगे। हमने शुरू से ही योगी जी के पास गया, डीजीपी के पास गया उत्तर प्रदेश के, वाराणसी कमिश्नर से 2 बार 3 बार भेंट किए, तो वो बोलते हैं क्या करते हैं साहब। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री के यहाँ भी रैली में गए, आवेदन दिए, अपने गुहार लगाए, कोई सुनने वाला नहीं। अमित शाह की भी कार्यक्रम में गए, वहां भी कोई सुनने वाला नहीं। आपके यहाँ सासाराम, आपका निवास स्थान तो सासाराम है? सासाराम है। यहाँ भी कई नेता आपसे मिले हैं, यहाँ भी आए हैं। कौन कौन आया है आपके यहाँ? उपेंद्र कुशवाहा आए हैं, कई बार? एक बार आए हैं आए। घर पर। हाँ। और पप्पू यादव यादव आए हैं, वो भी आए हैं। राजा राम जी आए हैं, राजा राम जी, अभय कुशवाहा जी भी आए हैं घर पर। इन लोगों ने कहा था कि आपको सहयोग करेंगे? सहयोग केवल नाम मात्र का हुआ, अभी तक कोई आश्वासन ही देकर गए हैं, कुछ किए नहीं है। आवाज उठा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता यह परिवार, नेताओं के आश्वासन, उनके लंबी चौड़ी बातों से ढाढ़स बांधता यह परिवार आज भी न्याय से कोसों दूर है। हमारे साथ उस मासूम बेटी जिसे दरिंदों ने छीन लिया, मां की गोद को सूनी किया, बेटी की मां हमारे बीच हैं। न्याय के लिए आप भी उत्तर प्रदेश गई हैं? हाँ, हम भी उत्तर प्रदेश गए, योगी जी से अपना बात रखें, तो वो बोले जाकर डीजीपी से मिलिए, वहाँ पर अपना बात रखिए। तो हम लोग वहाँ डीजीपी के पास लमसम 40 से 45 मिनट बात अपना रखे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर भी आए थे, योगी जी बोल कर गए, तो मनोबल बढ़ा कि योगी जी यहाँ से बोल कर गए हैं तो हमारी बेटी के इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन 2 महीना बीत चुका, कोई इसमें कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी तक जो राजनीतिक नेताओं ने, बिहार के नेताओं ने जो वादा आपसे किया है, किसी ने वादा के नजदीक भी जाने का प्रयास किया? सिर्फ बातों शब्दों से वादा किया? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो अपने मुताबिक, वहाँ के जो कमिश्नर है अपने मुताबिक जांच करवाता है, अपने मुताबिक हर चीज जो भी एविडेंस है अपने मुताबिक करता है। और साक्ष्य को मिटाने के लिए फर्स्ट दिन से ही कोशिश हो रहा है, आज तक हो ये रहा है।
आप सरकार के किसी जो कार्य कर रहा है उससे संतुष्ट हैं या एकदम संतुष्ट नहीं है? क्या नहीं है, संतुष्ट संतुष्ट नहीं आप नहीं हैं? नहीं है। और यहाँ की विधायक भी हैं स्नेहलता कुशवाहा, उन्होंने भी कई बार आश्वासन दिया। उनके पति केंद्रीय मंत्री हैं, आश्वासन की घूंट उन्होंने भी पिलाई। उनके पुत्र मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी कहा था, वादा किया कि हम न्याय दिलाएंगे, मगर न्याय की परिभाषा को परिभाषित करने का किसी ने हिम्मत नहीं किया। माता पिता आज भी उस न्याय की उम्मीद में है। यह वैसी ही घटना है जैसी जहानाबाद में हुई, जहानाबाद की बेटी के साथ हुई। वहां भी यही हाल, पुलिस ने नकारात्मक रवैया अपनाया, साक्ष्य को मिटाने का रवैया अपनाया, व्यवस्था को किसी भी तरह से छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया। कानून ने जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ जनता पर होता है। अपने कर्तव्यों के निर्वाह में उस कानून का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नेताओं के झंझावत में न्याय कहां जाता है। योगी जी के जीरो टॉलरेंस की सरकार में न्याय कहां जाता है। केंद्र और बिहार में एक ही पार्टी की सरकार है, तो न्याय कैसे होता है। इसी इंतजार में नेहा की माता और पिता दोनों लगे हैं उस टकटकी निगाहों से कि एक दिन कोई पुरुष आएगा, एक दिन कोई महात्मा आएगा जो इस बेटी के साथ न्याय करेगा और ये माता पिता उस न्याय से संतुष्ट होंगे। मैं वार्तावह से बुटस।